मतलब स्व सहायता समूह बंद हो जाएगा, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पिछली बार अगले 7 दिन के अंदर अगर ये हमारा टीआरएस महाविद्यालय का निराकरण नहीं हुआ, हमारा एलएलबी से एडमिशन कैंसिल हुआ, तो हम ये जो है अपने ही कॉलेज में तालाबंदी करेंगे, जिसमें कई बार पिछले भी कर चुका हूँ। इस बार हमारा करो या मरो का रहेगा। और साहब गुजारा नहीं है, आप सोची जैसा समझे जैसा करे, हमका सहायता के नहीं दे रहे हैं, कोई अपना नहीं मिल रहा चारा। 7 बार अर्जी दे चुके हैं, कोई सुनता नहीं है। आज मंगलवार का दिन है और जन सुनवाई सभी कार्यालयों में शुरू हो चुकी है। रीवा कलेक्टर कार्यालय में भी जन सुनवाई शुरू हुई है, जहां सभी विभागों के अधिकारी यहां बैठकर एक साथ आवेदन पत्रों की सुनवाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि यहां किस तरह की शिकायतें लेकर जिले भर से लोग पहुंचे हुए हैं और उनकी शिकायतों की सुनवाई किस तरह से अधिकारी कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं, क्या समस्या लेकर? महासाओं से। क्या समस्या है? समस्या मध्याह्न भोजन हम लोग चला रही हैं स्व सहायता समूह के, तो अब ये किचन सेट को दिया जा रहा है। तो श्रीमान जी से यह निवेदन है कि हमारे लोगों के गरीबी में ये स्थायी रखा जाए। हम लोग एक समूह में 10 लोग जुड़े हैं और सब गरीब लोग जुड़े हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। यही हमारा निवेदन है कि ये स्थायी रखा जाए। कितने लोग आज यहाँ आई हैं? यहाँ हम लोग 30 लोग महिला हैं, 30 महिला। सभी लोग ये खाना बनाने का? हाँ, सभी लोग खाना बनाती हैं। हाँ, स्व सहायता समूह का सब लोग ये खाना बना रही हैं और काफ़ी परेशान हैं बेचारी। ये समस्या ये है, छोटे छोटे स्व सहायता समूह ग्रामीण अंचल में चल रहे हैं, उनको रीवा में किचन सेंटर में जोड़ा जा रहा है, जिससे इन लोगों का मतलब स्व सहायता समूह बंद हो जाएगा, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इनको कोई रोजगार नहीं है वर्तमान में। हम लोगों ने माननीय विधायक जी से, नागेंद्र सिंह जी से मिलकर उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय को, जिला पंचायत सीईओ को और समन्वयक अधिकारी को उन्होंने पत्र लिखा प्रति में, और उन्होंने कहा है कि इसमें संशोधन हो, इनको काम मिल रहे, ताकि ये लोग बेरोजगार न हो, इनको जो जिनकी समस्याएं जो है वो समस्या पैदा न हो और उनको किचन सेंटर से न जोड़ा जाए, स्व सहायता समूह चलता रहे। कितने लोग प्रभावित होंगे? इसमें जो अभी आदेश आया है मध्य प्रदेश शासन का, वो रीवा जिले के स्व सहायता समूह और मऊगंज जिले के जितने स्व सहायता समूह हैं उनको सबको किचन पृथक करेंगे और उनको किचन सेंटर से जोड़ेंगे, तो कम से कम लाखों लाख स्व सहायता समूह से वंचित हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। नाम महेश कुमार प्रजापति है। मैं टीआरएस महाविद्यालय का छात्र हूँ। पिछले वर्ष एमएससी में एडमिशन लिया था केमिस्ट्री से, जो कि किसी कारण बस मैं वो आवेदन को निरस्त करवा दिया और फीस वापसी के लिए मैंने आवेदन कर दिया। उनमें आवेदन में साफ साफ लिखा था कि अगर 3 महीने या 1 हफ्ता के अंदर अगर एडमिशन कैंसिल होता है तो फीस वापस होगा। हमने 7 दिन के पहले ही आवेदन कैंसिल करवा दिया और आवेदन दे दिया। वहाँ के टीआरएस मैडम, प्रचार मैडम जो है, तो उनसे मैंने बात किया। उन्होंने बोला बेटा 6 महीने के अंदर आपका फीस आ जाएगा। मैंने 6 महीने तक वो वेट किया। 6 महीने से आज वर्तमान में अभी 1 साल हो गया। अब बात करने गया तो उनके संस्था भोज से मैंने बात किया डिपार्टमेंट से। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं होगा, भोपाल से जो होगा वो देखा जाएगा, भोपाल से पैसा आएगा। आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही? नहीं, इसके बाद मैं एलएलबी में एडमिशन आसों लिया हूँ, इस वर्ष लिया हूँ। एलएलबी में मैं 5000 कैसे के आवेदन किया और 5000 रुपया मुझे अब अगले महीने में 10 तारीख को पैसा देना है। अगर नहीं देता हूँ तो एलएलबी से मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने सरकार को ये कलेक्टर मैडम को पिछले महीने दिया था आवेदन, जिनमें उसने आश्वासन दिया था कि आपका 7 दिन के अंदर निराकरण हो जाएगा। पुराना आवेदन है, आपके 7 से 14 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं रुका हुआ है। मैंने वो भी देखा, वो भी नहीं आया। 9000 ये मेरा फीस रुका हुआ है, जो कि इस डेट को 10/6/2025 को मैंने यहाँ आवेदन किया। आश्वासन दिया था, मैं उनके आश्वासन पर रुका रहा। मेरे पास अभी वर्तमान में पैसा नहीं है। अगले 10 तारीख को मुझे एलएलबी में एडमिशन लिया हूँ तो उसमें फ़ीस देना है। अगर फीस नहीं देता हूँ तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसमें हमें शिक्षा मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको निर्णय देखें। अभी वर्तमान में भी योजना निकाले हैं कि जो लड़का पढ़ाई में रुका या बंद कर दिया उसका फीस वापस हो। ये तो वर्तमान का केस है, पहले से भी ये ऐसा नियम बनाया गया है जिसमें हमारा ये निराकरण नहीं हो रहा है। और इसके साथ में मैंने
ये पीएम विश्वकर्मा योजना का भी फॉर्म भरा, इसका ट्रेनिंग लिया, कंप्लीट किया, जिसमें ना तो ट्रेनिंग फीस मुझे मिला और ना ही टोल का पैसा मिला। और ये प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये सर्टिफिकेट मुझे डाक विभाग द्वारा दे दिया गया कि आप ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग किया, वास्तव पर ट्रेनिंग किया, 7 दिन की जगह में 14 दिन किया और पूरा विस्तार से किया। जहाँ तक कि हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे वहाँ सभी छात्रों को हम ही सिखाते थे, उसका वीडियो भी हमारे पास रुका हुआ है। तो ये जो है तो मैंने मुझे दिया, सर्टिफिकेट दिया, जो हमारे साथ के छात्र हैं उनको सबको ये मिल गया, उनको फीस मिला, ट्रेनिंग फीस मिला, टोल का पैसा मिला, सामान खरीदने का भी पैसा मिला, यहाँ तक कि उनको लोन लेने का भी प्रावधान दे दिया गया। बैंक से फ़ोन आ गया, हमें ना तो ये सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री के द्वारा दे दिया गया, इसमें ना तो हमें कुछ पैसा मिला और ना ही तो सामान खरीदने को मिला और ना ही तो बैंक से लोन लेने के लिए आया। ये हमारी समस्या है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है हमारी, हम छात्र हैं और छात्र की लड़ाई हम लड़ते हैं, ये हमारी लड़ाई है, हम स्वयं लड़े हैं, क्योंकि संगठन के साथ हम नहीं आए हैं। पिछली बार अगले 7 दिन के अंदर अगर ये हमारा टीआरएस महाविद्यालय का निराकरण नहीं हुआ, हमारा एलएलबी से एडमिशन कैंसिल हुआ, तो हम ये जो है अपने ही कॉलेज में तालाबंदी करेंगे, जिसमें कई बार पिछले भी कर चुका हूँ। इस बार हमारा करो या मरो का रहेगा। मुख्यमंत्री जी, आप तो पिछले मंत्री से पहले आप जो है तो शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो आपको इसमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि छात्र जो है अगर पढ़ाई रुकी तो किसी पढ़ने वाला छात्र कोई काम भी नहीं कर सकता और नहीं तो कोई प्लेटफॉर्म में जा सकता, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, कम उम्र में भी कहीं न कहीं ये ऐसे स्थिति के कारण पढ़ाई मेरी रुक रही। हाँ, क्या नाम है दादी और काहे के लिए आई हैं? हमारे साहब अपन विपत लेके हमारे 1.25 बीघा खेत प्रभाकर शुक्ला हड़ पे है। जज जी में मुकदमा चल रहा, जज जी अपनी तरह से फैसला दे दी, तब भी साहब नहीं मान रहा। हमारा खेत जबरदस्ती जोत भी जान मारने का धमकी दे रहा है। आपके द्वारे भाग के आज हमारा जानिए बचाइए, चाहे मेरे बच्चे को मरवा डाली। साहब कोई सुनाई नहीं है, थाने वाले डांट के भगवा दे, कहा तोरा कुछ नहीं है, उसकी तरफ फैसला है। आप रिकॉर्ड सब चीज है साहब, हमार कहाँ गणित नहीं है साहब। तो हमारे बच्चे के जो जान बचावा चाहिए साहब, तो हमारे सहयोग दे कि थाने वाले जाए कि कहाँ से, जब ओकर नहीं रोक रहे, ओकर नहीं बंद कर रहे, जबर आया जबर केवल से हम कौन से गांव से आई हैं? अंतरसुइया के साहब, हम गाँव है तहसील है साहब। कहाँ से आई हैं? तेमसर से, अंतरसुइया से आन है, तेमसर मोटर बैठे हैं तो आपके द्वारे उतर है साहब। और लड़का का जान से मारे का अधिकारी नहीं सुन रहे हैं आपकी? कोई सुनने ही नहीं आया, तमार से घूम रहे हैं साहब। चौकी गए, चौकी वाले कहा तो तोरे खिलाफ है तो नहीं जीती है साहब। और देख ले ही रिकॉर्ड के, हमारा रिकॉर्ड से बाबा के 2 महीना के होगा फैसला भाई। जज जी के उलझन कर रहे हैं, नहीं ओका मान पतपालन कर रहे हैं साहब। तहसीलदार 2 साल के पहले गए हैं खेते में, पटवारी गए, नंबर बताए से नहीं बताए, मना कर दिन इस खेत में मत आना। और जो दरखास्त नहीं देत, मुँह जमाने बोल रही, तुमको कोई बचाने वाला नहीं है, तब भी नहीं मान रहा है। अब तक खेत मान नहीं छोड़ रहा साहब, जान मारने की धमकी घेर रहा है, ढूंढ रहा है बच्चन के। बच्चे हमारे रिक्शा चला रहे इलाहाबाद में, तो वापस जीव लेके साहब फिर रहे हैं गली गली, टुकड़ा पे मांगी रहे। ठीक है तो ठीक। और साहब गुजारा नहीं है, आप जैसा सोची, जैसा समझे, जैसा करी, हमका सहायता के नहीं दे रहे हैं, कोई हमका नहीं मिल रहा चारा। क्या नाम है आपका? केदार तिवारी तिवनी, रीवा मध्य प्रदेश। जन सुनवाई में काहे के लिए आए? एक हमारा प्रकरण है 2009 का। इसमें हमने SDO को लिखा, कलेक्टर को लिखा और सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को लिखा और मोहन यादव को लिखा, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जन सुनवाई में पहली बार आए? 7 बार आए, 7 बार आ चुके। 7 बार अर्जी दे चुके हैं, कोई सुनता नहीं है। क्या कहेंगे जन सुनवाई पर? यही अर्जी ले लेते हैं, पावती दे देते हैं, हम पावती लेकर खुश हो जाते हैं कि हम तो होता नहीं कुछ। किस तरह का आपको मुआवजे का प्रकरण है? अरे मुआवजा का भाई, पटवारी ने गलत लिख दिया इन्फॉर्मेशन कि कब्जे को लेकर पटानदारियों में आपसी विवाद है। कोई विवाद नहीं, न FIR है, न मुकदमा है, न मामला है, न मारपीट हुई है। मुकदमा किस बात का?
रद्द लिखा। इसके संबंध में डॉक्टर मोहन यादव को भी लिखा है, उनके यहाँ से भी कलेक्टर के यहाँ आया, कलेक्टर के यहाँ से एसडीओ के यहाँ चला गया, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हो रही। कितने समय से आप भटक रहे हैं? 23/5/23 से। मेरा नाम गोकुल प्रसाद यादव, पिता स्वर्गीय श्री राम जियामन यादव, ग्राम मड़वा, थाना गोविंदगढ़ का रहने वाला निवासी हूँ सर। मैं सेना से रिटायर्ड हूँ और दिव्यांग हूँ श्रीमान। मैं 10 साल से अपने ज़मीन के लिए, अपने ज़मीन में वो करने के लिए मैं परेशान हूँ। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अब मैं 2018 में एक बार पत्थरगड़ी कराया था, वो भी उस समय भी पत्थर उखाड़ दिए गए थे और पूरा कब्जा वो जमाए हुए हैं जो हमारे प्रतिवादी हैं। अभी मैं 15/5/2025 को पत्थरगड़ी करवाया हूँ पुलिस बल के द्वारा। तहसीलदार ने पुलिस बल दिए थे, लेकिन उसको भी हमारे प्रतिवादियों ने पूरे पत्थर उखाड़ दिए और चिन्हित जो पत्थर थे सबको उखाड़ दिया गया और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं थाना आज यहाँ कलेक्टर साहब आज कलेक्टर साहब के लिए मैं इसलिए आया कि मैं पुलिस थाना गोविंदगढ़ में वो आवेदन दिया था, तो उन्होंने थाना के सिपाहियों ने बोले कि जब तक आप कलेक्टर साहब को नहीं बताएंगे, उनके आदेश के बिना हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन का मामला है। इसलिए मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास जन सुनवाई में आया हूँ। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से कलेक्टर कार्यालय में लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपनी शिकायतें अधिकारियों के समक्ष किए हैं, जिसमें से जमीन संबंधी मध्याह्न भोजन से लाखों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी, ऐसा यहाँ सुनवाई में आवेदन पत्र में पहुंचा है। क्योंकि मध्याह्न भोजन का काम किचन सेट को दिया जा रहा है, इसमें महिलाएं अपने रोजगार को लेकर चिंतित है। शब्द साची विंध्य से कैमरामैन नीरज के साथ मैं हूँ वीरेश।